स्वागत है आपका। तो आपका बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया संस्कृत के लेखकों का नाम ट्रिक से ट्रिक से ट्रिक से ट्रिक से ट्रिक से हाँ लेके आ गए हैं। आराम से पढ़िए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले चैप्टर आता है आपका मंगलम पाठ। मंगलम पाठ जो कि उपनिषद से लिया गया है और इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं। कैसे याद रखेंगे भैया वो तो बताइए। देखिए इसका एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। पहले आप वादा करिए कि आप हंसीएगा नहीं। हमको पता है कि हम बताएंगे तो आप हंसेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, हम बता रहे हैं, खाली हंसीएगा नहीं। देखिए इसका ट्रिक है कि मंगलवार को उपमा खाते खाते व्यास जी ने डकार मारी। सॉरी 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 सॉरी। तो मंगलवार से याद रखिएगा मंगलम पाठ। ठीक है, मंगलवार को उपमा, उपमा से याद रखिएगा ये मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। मंगलवार को उपमा खाते खाते व्यास जी ने डकार मारी। किसने मारा? व्यास जी ने। यानी मंगलम पाठ जो कि उपनिषद से लिया गया है और इस पाठ के लेखक किसने डकार मारा था? व्यास जी ने। तो उसी से याद रखिएगा इस पाठ के लेखक व्यास हो जाएंगे। ठीक है, याद हो गया। चलिए एक और बात देख लेते हैं। मंगलम पाठ ठीक क्या बताया था भैया ने मंगलम पाठ का? तो मंगलवार को उपमा खाते खाते व्यास जी ने डकार मारी। तो मंगलवार को यानी मंगलम पाठ मंगलवार को उपमा खाते खाते, उपमा से याद रखिएगा उपनिषद से लिया गया है। उपमा खाते खाते व्यास जी ने डकार मारी। तो व्यास से याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर चैप्टर आता है आपका पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो कि एक निबंध है। कैसे याद रखेंगे भैया? देखिए चैप्टर का क्या नाम है? पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ। चैप्टर का नाम है, लंबा है। तो निबंध भी लंबा लिखाता है तो याद रखिएगा ये एक निबंध है। वैसे कभी शायद पूछा नहीं जाता है। ठीक है, और इसके लेखक का नाम नहीं दिया गया है आपके बुक में। तो चलिए तीसरा नंबर चैप्टर पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर चैप्टर है आलस कथा जो कि पुरुष परीक्षा से लिया गया है और इस पाठ के लेखक विद्यापति हैं। ट्रिक भैया बताइए। देखिए आलस कथा याद रखिएगा, आप गलत याद रखिएगा। आलसी कौन होता है? खाली पुरुष आलसी होता है, खाली पुरुष आलसी होता है। तो उसी से याद रखिएगा ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है और इस पाठ के लेखक विद्यापति हैं। कैसे याद रखेंगे? तो याद रखिएगा आलसी आदमी को कभी विद्या नहीं मिलती है। इसी से याद रखिएगा इस पाठ के लेखक विद्यापति हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चौथा नंबर चैप्टर पे आते हैं हम लोग। संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, लेखिका ये एक निबंध है। कैसे याद रखेंगे? देखिए 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 देखिए, लेख जो होता है, चैप्टर का नाम क्या रहा है? संस्कृत साहित्य लेखिका। लेखिका यानी जो लेख लिखने वाले होते हैं, लंबा लंबा चीजों को लिखते हैं। तो निबंध भी लंबा होता है तो याद रखिएगा ये भी निबंध है। ठीक है, लेखक का नाम आपके बुक में नहीं दिया गया है। तो पांचवा नंबर चैप्टर आता है आपका भारत महिमा पाठ जो कि विष्णु पुराण से लिया गया है और इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे? देखिए देखिए देखिए, इसका हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। अगर आप लोग हंसे तो फिर मैं तुम लोगों को मैं क्या ही कर लूंगा मैं। देखो, तो इसका ट्रिक है कि भारत की महिमा को देख करके एक व्यक्ति था जिसका नाम था विष्णु, वो पोज मारने लगता है। तभी वेद व्यास ने फोटो खींच लिया। क्या बताया मैंने? कि भारत की महिमा को देख करके विष्णु नाम का लड़का ने पोज मारा, तभी व्यास जी ने फोटो खींच लिया। तो भारत की महिमा, तो उसी से याद रखिएगा भारत महिमा पाठ है। भारत की महिमा को देख करके विष्णु जी ने पोज मारा। किसने? विष्णु जी ने पोज मारा। तो उसी से याद रखिएगा विष्णु जी से कि ये विष्णु पुराण से लिया गया है और पोज मारा, फोटो किसने खींचा? व्यास जी ने। तो व्यास जी से याद रखिएगा इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक और बार फिर से कर देते हैं। भारत महिमा पाठ के लेखक का भैया ने ट्रिक क्या बताया था? कि भारत की महिमा को देख करके व्यास जी ने, सॉरी, विष्णु जी ने पोज मारा, तभी व्यास जी ने फोटो खींच लिया। तो भारत की महिमा यानी भारत महिमा पाठ किसने पोज मारा था? विष्णु जी ने। यानी विष्णु पुराण से लिया गया है भारत महिमा पाठ और इस पाठ के लेखक कौन है? तो भारत की महिमा को देख करके विष्णु जी ने पोज मारा और व्यास जी ने फोटो खींच लिया। यानी वेद व्यास इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। वाह, याद हो गया। आइए छठा नंबर चैप्टर पे आते हैं हम लोग। भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा ये एक निबंध है। ठीक है, ये एक निबंध है। ठीक है, संस्कार कई गो होता है? 16 गो होता है। तो याद रखिएगा निबंध भी 16 लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी निबंध है। आइए सातवां नंबर चैप्टर पे आते हैं हम लोग। नीति श्लोका पाठ। नीति श्लोका पाठ जो कि विदुर नीति से लिया गया है और इस पाठ के लेखक महात्मा विदुर हो जाएंगे। इसका ट्रिक क्या है? तो याद रखिएगा कि नीति के पति विदुर, नीति के पति विदुर, इसका ट्रिक हो जाएगा। कैसे? नीति से याद रखिएगा नीति श्लोका। ठीक है, नीति
का पति, पति के पति से याद रखिएगा, पति का क्या नाम था, विदुर नीति, विदुर नीति पति का नाम था। ठीक है, तो नीति के पति विदुर, विदुर से याद रखिएगा महात्मा विदुर इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। नीति के पति विदुर, नीति से नीति श्लोक का पाठ, का पति, पति का नाम क्या था, विदुर नीति, विदुर नीति। ठीक है, नीति के पति कौन थे, विदुर, तो विदुर से याद रखिएगा महात्मा विदुर इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। चलिए 8वां नंबर पे, 8वां नंबर चैप्टर आता है आपका कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा जो कि एक आधुनिक लघु कथा है। कैसे याद रखेंगे, देखिए कर्मवीर यानी कर्म से जो वीर हो उसका कथा गाया जाएगा, तो कथा गाया जाएगा, उसी से याद रखिएगा ये एक लघु कथा है। ठीक है, लेखक का नाम नहीं दिया गया है आपके बुक में। आइए 9वां नंबर चैप्टर पे आते हैं हम लोग, जिसका नाम है स्वामी दयानंद, और ये एक निबंध है, इसको आपको याद करना पड़ेगा और लेखक का नाम नहीं दिया गया है आपके बुक में। आइए 10वां नंबर चैप्टर पे आते हैं हम लोग। 10वां नंबर चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम पाठ, और इस पाठ, ये पाठ जो है रामायण से लिया गया है और इस पाठ के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। कैसे याद रखेंगे, देखिए तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, मंदाकिनी वाली रामायण, मंदाकिनी वाली रामायण कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक हमने बता दिया ना, मंदाकिनी वाली रामायण, मंदाकिनी से याद रखिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ, मंदाकिनी वाली रामायण, रामायण से याद रखिएगा कि मंदाकिनी पाठ रामायण से लिया गया है, और मंदाकिनी वाली रामायण, वाली से याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, चलिए 11वां नंबर चैप्टर आता है आपका वाग्रपथिक, जो कि हिप्तुदेश से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक नारायण पंडित जी हो जाएंगे। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा इसका ट्रिक है कि बूढ़ा बाग देश में रह करके नारायण नारायण बोलता है, तो बूढ़ा बाग वाला कहानी कौन था, वाग्रपथिक कथा, बूढ़ा बाग देश में रह करके, देश से याद रखिएगा हिप्तुदेश, देश में रह करके नारायण नारायण बोलता है, तो नारायण से याद रखिएगा नारायण पंडित इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 12वां नंबर चैप्टर आता है आपका कर्णस्य दान वीरता पाठ, जो कि कर्ण भार से लिया गया है, और इस पाठ के लेखक महर्षि भास है। कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा चैप्टर का क्या नाम है, कर्णस्य दान वीरता, यानी याद रखिएगा कर्ण जो था दान में बांस को देता था, क्या देता था, बांस। अरे भैया वो तो कवच और कुंडल दिया था ना, अरे गलत याद रखिए ना, ट्रिक बता रहे हैं। देखिए तो कर्ण क्या दान में दिया था, बांस, बांस दिया था, बांस समझते हैं ना, बांस दिया था, बांस दिया था, और जो हमेशा बांस देता था तो वही बांस एक दिन उसके लिए भार बन गया। तो ठीक है, तो बांस से याद रखिएगा भास, यानी महर्षि भास जो है इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। और जब कर्ण जो था बांस को देता था हर एक दिन दान में, तो वही एक दिन दान भार बन गया, तो भार से याद रखिएगा कर्ण भार से ये पाठ को लिया गया है। ठीक है, 13वां नंबर चैप्टर आता है विश्व शांति, जो कि एक निबंध है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और 14 नंबर चैप्टर आता है शास्त्रकारा पाठ, और ये एक वार्तालाप है शायद। ठीक है, तो आपको पता है तो एक बार कमेंट में कर दीजिएगा। आइए एक और बात जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए इन सभी चैप्टर को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मंगलम पाठ। भैया ने क्या ट्रिक बताया था, मंगलम पाठ का ट्रिक का क्या बताया था कि मंगलवार को उपमा खाते खाते व्यास जी ने डकार मारा। ठीक है, डकार मारा मंगलवार, तो मंगलवार से याद रखना है मंगलम पाठ, मंगलवार को उपमा खाते खाते, तो उपमा से याद रखना है उपनिषद से लिया गया है, उपमा खाते खाते व्यास जी ने डकार मारा, व्यास जी ने डकार मारा, इसलिए इस पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। चलिए याद हो गया। दूसरा था हमारा पाटलिपुत्र वैभव पाठ। भैया ने बताया था कि उसमें नाम नहीं है, ये केवल एक निबंध है, लंबा नाम था पाटलिपुत्र वैभव पाठ, लंबा नाम है, निबंध भी लंबा होता है, तो ये निबंध है। तीसरा आता है आलस्य कथा। भैया ने बताया था कि आलसी कौन होता है, पुरुष होता है, तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। और भैया ने ये भी बताया था कि आलसी लोगों को विद्या नहीं होती है, इसलिए ये इस पाठ के लेखक विद्यापति हो जाएंगे। चौथा नंबर चैप्टर आता है संस्कृत साहित्य लेखिका। भैया ने बताया था लेख लंबा लिखाता है, निबंध भी लंबा होता है, यानी निबंध है, लेखक का नाम ना दिया था। चलिए याद हो गया। 5वां नंबर चैप्टर था भारत महिमा पाठ, भारत महिमा पाठ, और इसका ट्रिक क्या भैया ने बताया था, तो भैया ने बताया था कि भारत की महिमा को देख कर के विष्णु जी ने पोज मारा था और व्यास जी ने फोटो खींच लिया था। भारत की महिमा को देख करके, भारत की महिमा यानी भारत महिमा पाठ, भारत की महिमा को देख करके विष्णु जी ने पोज मारा, यानी ये विष्णु पुराण से लिया गया है। भारत की महिमा को देख करके विष्णु जी ने पोज मारा, तभी व्यास जी ने फोटो खींच लिया, व्यास जी ने फोटो खींचा, यानी वेद व्यास इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। चलिए याद हो गया। 6ठा नंबर चैप्टर आता है हमारा भारतीय संस्कारा पाठ।
तो भारतीय संस्कार भैया ने बताया था भारतीय संस्कार 16 गो होता है, और निबंध भी बहुत लंबा हमको लिखना पड़ता है, यानी ये भी निबंध है और लेखक का नाम ना दिया था। 7वां नंबर चैप्टर आता है हमारा नीति श्लोका पाठ। भैया ने ट्रिक बताया था नीति के पति विदुर, नीति के पति विदुर, तो नीति से याद रखना है नीति श्लोका पाठ, नीति श्लोका पाठ। नीति के पति, पति का नाम क्या था, विदुर नीति, यानी विदुर नीति से लिया गया है। नीति के पति विदुर, विदुर से याद रखना है महात्मा विदुर। चलिए याद हो गया, वाह भैया बहुत भैया बताते हैं। 8वां नंबर चैप्टर आता है हमारा करमवीर कथा। भैया ने बताया था कि जो करमवीर होता है उसकी जो करमवीर यानी करम है जो वीर यानी वीर, करमवीर का सब भैया ने ट्रिक बताया था कि जो करमवीर होता है उसका कथा गाया जाता है, तो यानी ये लघु कथा हो जाएगा। चलिए याद हो गया। और 9वां नंबर चैप्टर आता है स्वामी दयानंद, जो कि निबंध था, भैया ने बोला था याद करने के लिए, हम तो याद कर लिए, हम अच्छा लड़का हैं। और 10वां नंबर चैप्टर था मंदाकिनी वर्णम पाठ। मंदाकिनी वर्णम पाठ का भैया ने ट्रिक बताया था मंदाकिनी वाली रामायण, यानी मंदाकिनी पाठ जो है मंदाकिनी वाली रामायण, रामायण से याद रखना है। मंदाकिनी पाठ जो है रामायण से लिया गया है, और मंदाकिनी वाली से याद रखना है वाल्मीकि इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया हमको। और 11वां नंबर चैप्टर था वाग्रपति कथा। भैया ने इसका ट्रिक क्या बताया था कि वाग्रपति कथा का भैया ने ट्रिक क्या बताया था कि बूढ़ा बाघ देश में रह करके नारायण नारायण बोलता है, तो बूढ़ा बाघ यानी बूढ़ा बाघ वाला कहानी वाग्रपतिक था, यानी वाग्रपतिक कथा। और आगे क्या बताया था कि बूढ़ा बाघ देश में रह करके, देश से हिप्तो देश हो जाएगा, हिप्तो देश से लिया गया है वाग्रपति कथा। और बूढ़ा बाघ देश में रहकर नारायण नारायण बोलता है, यानी नारायण पंडित इस पाठ के लेखक हो जाएंगे। याद हो गया हमको। और 12वां नंबर चैप्टर आता है हमारा कर्ण से दानवीरता पाठ। भैया ने बताया था कि कर्ण जो था दान में बांस को देता था, तो बांस से याद रखना है भास, यानी इस पाठ के लेखक महर्षि भास हो जाएंगे। और वही बांस बार बार जब देता था तो वही बांस इसके लिए भार बन गया, यानी ये पाठ जो है हमारा कर्ण भार से लिया गया है। याद हो गया। विश्व शांति भैया बताए थे निबंध था, और शास्त्रकारा बताए थे कि वार्तालाप की कुछ था ऐसे ही। हाँ हाँ भैया आ गया, भैया बोलिए, याद हो गया आप लोगों को। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल अपना तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।